हाँ जी भाई, ऑनलाइन जल्दी आओ थोड़ा, और जो बच्चे नहीं आए हैं उनको थोड़ा इन्फॉर्म करो, क्योंकि क्लासेस अभी यूट्यूब पे रिकॉर्ड भी हो रही है, तो थोड़ा टाइम से आया करो क्लास में। चलो, जो भी स्टूडेंट आ गए हैं अपने स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो ज्योग्राफी के बारे में मैंने चैप्टर आपको स्टार्ट करवा दिया था, लेकिन जो नए स्टूडेंट्स हैं और यूट्यूब पे जो वीडियो है उन बच्चों के लिए ज्योग्राफी को स्टार्ट से करवा रहा हूं मैं। जो 12th क्लास की सीबीएसई और आरबीएसई दोनों फॉर्मेट के लिए है, दोनों में आपको चैप्टर करने से पहले ये थीम करना जरूरी है। अगर ये थोड़ा समझ लिया तो आपकी दोनों बुक करना थोड़ा सा आसान हो जाएगी, सिंपल हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, आपको मैं दोनों थीम समझा देता हूं क्या कुछ है इसमें। देखो, जियोग्राफी का क्या मतलब है, कैसे, वो छोटी क्लासों में पढ़ चुके हैं, नॉर्मल बता चुके हैं, लेकिन ये जो थोड़ा नीचे का फॉर्मेट है वो थोड़ा सा समझने के लिए देखो। जियोग्राफी जो है उसमें जियो का जो मीनिंग होता है वो होता है आपका अर्थ, ठीक है, और ग्राफी का मतलब होता है स्टडी। ये जो जियोग्राफी सब्जेक्ट है उसमें अपने अर्थ की ऑल ओवर स्टडी करते हैं, अपने हर चीज की। ठीक है, और आपने सुना होगा या नॉर्मल पता होगा, जियोग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सभी सब्जेक्ट के साथ इंटीग्रेटेड होता है। ठीक है ना, यानी सभी सब्जेक्ट से रिलेशन रखता है, हर एक सब्जेक्ट इसमें आ जाता है। साइंस और कुछ कुछ जगह तो ऐसी है, बॉटनी, जूलॉजी, हिस्ट्री, सब कुछ इसमें रहता है आपका। ठीक है, तो कहने का मतलब भी वही है कि जियोग्राफी में जियो का मतलब है अर्थ, ग्राफी का मतलब है स्टडी। अर्थ पे दो कंपोनेंट होते हैं मेन। ठीक है, एक होता है, जैसे समझाने के लिए बोल रहा हूं मैं वैसे ही, कि एक जो भगवान ने बनाया है, गॉड ने बनाया है, नेचर। ठीक है, और जो नेचर से आए हैं एक आपकी लाइफ फॉर्म्स। ठीक है, यानी लाइफ फॉर्म में भी अपने ह्यूमन बीइंग पढ़ेंगे। लाइफ फॉर्म में ऐसे तो बहुत कुछ आ जाता है, वो अपने जूलॉजी बॉटनी का पार्ट रह जाता है, बायोलॉजी सब्जेक्ट में आ जाता है, लेकिन यहाँ पे अर्थ पे दो कंपोनेंट मेन माने जाएंगे। एक नेचर आ जाता है, सेकंड आ जाता है आपका लाइफ फॉर्म, अर्थ। अब जियोग्राफी जो है उसमें जियो का मीनिंग है अर्थ, और ग्राफी का मतलब है स्टडी, और अर्थ पे दो कंपोनेंट है, नेचर और लाइफ फॉर्म, नेचर और लाइफ फॉर्म। तो जियोग्राफी जो सब्जेक्ट है उसमें अर्थ को पढ़ना है, अर्थ में दो कंपोनेंट है, तो उस कंपोनेंट के हिसाब से आपकी जियोग्राफी के पार्ट भी दो हो जाएंगे। यानी नेचर को जियोग्राफी के जिस पार्ट में स्टडी करते हैं उसको क्या बोलते हैं, फिजिकल जियोग्राफी। क्या बोलते हैं, फिजिकल जियोग्राफी। और जहां पे जियोग्राफी के जिस पार्ट में लाइफ फॉर्म यानी ह्यूमंस बीइंग के बारे में स्पेशल पढ़ते हैं उसको कौन सा जियोग्राफी बोलते हैं, ह्यूमन जियोग्राफी। यहां तक क्लियर है। अभी देखो, अपनों ने दो पार्ट डिवाइड किए थे, एक फिजिकल जियोग्राफी और सेकंड था आपका ह्यूमन जियोग्राफी। ठीक है, फिजिकल जियोग्राफी में क्या करना था अपने को, नेचर के बारे में स्टडी करनी है, ह्यूमन जियोग्राफी में ह्यूमंस के बारे में। ठीक है, ह्यूमन बीइंग के बारे में। अभी कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ने का जो तरीका होता है, जो वे होता है, वो दो टाइप से अपने स्टडी करते हैं। नॉर्मल हर सब्जेक्ट में सबसे पहले यही बताया जाता है, हिस्ट्री यानी थ्योरिकल जितने भी सब्जेक्ट है। देखो, दो तरीके हैं, इन सबको आगे कवर करने से पहले जल्दी से वो सुन लो। एक होता है आपका सिस्टमेटिक वे, और सेकेंड होता है आपका रीजनल वे, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने का। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी टॉपिक है क्लाइमेट, उस क्लाइमेट टॉपिक को पूरे वर्ल्ड के हिसाब से, होल वर्ल्ड के हिसाब से अगर स्टडी करें, मतलब स्टार्टिंग से पूरे थ्योरिकल तरीके से, तो उसको कौन सा वे बोलते हैं, सिस्टमेटिक वे। ठीक है, क्लाइमेट को किसी एक रीजन के बारे में पढ़ना, वो इंडिया भी हो सकता है, वो कोई एक स्टेट भी हो सकता है, या एक कंट्री प्रॉपर हो सकती है, तो उसको कौन सा वे बोलते हैं, रीजनल वे, रीजनल अप्रोचेज। ये दो टाइप की अप्रोच है किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। ये मैंने क्यों बताया अभी आपको पता चलेगा। इसी बेस पे आपने देखा होगा कि अपने जियोग्राफी या जो हिस्ट्री है, ये उसमें दो सब्जेक्ट, दो बुक्स होती है आपकी। एक वर्ल्ड की बुक, यानी अपने को एक तो कोई भी चीज को वर्ल्ड के हिसाब से पढ़ना, और एक अपने इंडिया में रहते तो रीजनल तरीका यानी इंडिया के हिसाब से पढ़ना। ये इसलिए समझा है। अभी देखो इसमें क्या होता है, जो फिजिकल जियोग्राफी है यानी नेचर है, उसको पूरे वर्ल्ड के हिसाब से पढ़ना, तो एक तो वर्ल्ड की बुक में अपने कवर करते हैं, और एक है इंडिया के। जैसे फॉर एग्जांपल, वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिवर कौन सी है, ठीक है, नील रिवर, अमेजन रिवर। और अगर इंडिया की बात करें तो वो कौन सी है, एरिया के हिसाब से ब्रह्मपुत्र, गंगा, इंडस, ये सबसे बड़ी रिवर है जैसे। तो उस तरीके से अपने अप्रोचेज जो है सब्जेक्ट को पढ़ने के काम आती है। देखो, कंफ्यूज मत होना, दोबारा सुनो। जियोग्राफी का मीनिंग होता है अर्थ की स्टडी, अर्थ पे दो कंपोनेंट है, तो जियोग्राफी के पार्ट भी दो हो जाएंगे। जियोग्राफी को दो अलग अलग पार्ट में पढ़ेंगे, एक आ जाएगा आपका नेचर को पढ़ने वाला पार्ट यानी फिजिकल जियोग्राफी, और एक आ जाएगा आपका ह्यूमन जियोग्राफी। ठीक है, अब ये जो बाकी चीजें हैं वो आप एक बार छोड़ दो इस चीज को।
ठीक है, एक बार इसको आप साथ में मत रखो, कंफ्यूज हो जाओगे। तो इस तरीके से फिजिकल जियोग्राफी नेचर को पढ़ने, तो फिजिकल जियोग्राफी में भी नेचर को दो तरीके से पढ़ लेंगे, एक वर्ल्ड का प्रॉपर और एक इंडिया में क्या कुछ है, ठीक है। और इसी तरीके से ह्यूमंस बीइंग के बारे में, उनकी पॉपुलेशन, उनके जो अर्निंग है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, उनको वर्ल्ड के हिसाब से पढ़ने के लिए तो वर्ल्ड की पॉपुलेशन वगैरह आ जाएगी, और इंडिया के हिसाब से इंडियन पॉपुलेशन और इंडिया में जो पीपल्स है वो क्या कुछ करते हैं, ठीक है, उनके बारे में आ जाएगा। कंप्लीट है यहां तक। अब सुनो थोड़ा सा जो ट्विस्ट है कैसे, ये जो आपका फिजिकल जियोग्राफी है वो पूरी की पूरी 11th क्लास में है, ठीक है। अब जब अपने अगर इसके बाद आपने फिजिकल जियोग्राफी कवर करनी हो किसी बच्चे ने, तो वो 11th जो क्लास की वीडियो अपलोड होगी उसमें 11th क्लास की बुक को कवर करे, जिसमें आपका सारा नेचर के बारे में, क्लाइमेट हो गया, एटमॉस्फेयर हो गया, लिथोस्फेयर हो गया, ठीक है, अर्थ की जो इंटीरियर पार्ट हो गए, वो सारी चीजें आपका इसमें कवर हो जाएंगे। अब सिर्फ जो 12th क्लास है उसमें अपने एज ए डेटा और एज ए ह्यूमंस बीइंग के बारे में सारा कुछ पढ़ेंगे, उसके डेटा के बारे में। तो एक अपने पास वर्ल्ड की बुक है जिसमें जैसे वर्ल्ड की पॉपुलेशन होगी, वर्ल्ड की इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसे, वर्ल्ड में ट्रेड कैसे चलता है, वैसे ही वो सारा कुछ ही अपने इंडिया की बुक में भी कवर करेंगे। क्लियर है यहां तक। अपने पास दो बुक है, और अपने दोबारा से सुन लो, जो 12th क्लास की सीबीएसई और आरबीएसई की जियोग्राफी है उसमें अपने पास एक पहली बात तो अपने पास कौन सी जियोग्राफी का पार्ट पढ़ेंगे 12th क्लास में, ह्यूमन जियोग्राफी का, ठीक है। ह्यूमन जियोग्राफी में दो बुक्स आ गई अपने पास, एक वर्ल्ड की और एक इंडिया की। अब देखो आपको क्या डिफिकल्ट लगता है, ह्यूमंस के बारे में आपको डेटा कवर करना है, ठीक है। इस वीडियो को या तो मैं इंटीग्रेटेड डाल दूंगा या फिर अलग से थीम में डाल दूंगा, ठीक है। अब भी नेक्स्ट वीडियो जो रहेगी या इसके बाद स्टार्ट रहेगा पार्ट, वो आपका फर्स्ट चैप्टर का रहेगा। ह्यूमन जियोग्राफी में वर्ल्ड की बुक स्टार्ट करेंगे, देखो सिस्टमेटिक वे से चलेंगे, अच्छे से इसको कवर कर लेंगे ना, तो आधी से ज्यादा चीजें तो आपको यहाँ की पहले समझ आ जाएगी क्या कुछ हो रहा है, ठीक है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, आपको पॉलिटिकल हिस्ट्री और जियोग्राफी अगर ढंग से पढ़नी है, और जिस बच्चे को देखो थोड़ा 70-80 का करना है तो उसको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उस बच्चे को जिसने 100 आउट ऑफ 100 का स्कोर करना है, उसको मस्ट है इन दोनों तीनों वीडियोस से पहले, चाहे वो पॉलिटिकल की थीम की वीडियो कुछ भी हो, स्टार्ट करने से पहले आप मेरी मैप की जो वीडियो है, या आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, वो आप जरूर कवर करें, ठीक है। क्योंकि जो जितने भी कॉन्टिनेंट है, ओशियन है और कंट्रीज है, उनके बीच बीच में वर्ल्ड की बुक में भी और इंडिया की सेम पॉलिटिकल में बीच बीच में नाम आने हैं कंट्री के नाम, और वो आपको जब तक आप रिकॉग्नाइज नहीं करोगे उसको भी कहां पे है ये कंट्री, तब तक थोड़ा सा देखो डेटा याद करना मुश्किल हो जाता है। फिर आप वही बात है भी, सर ये इसको रट्टा कैसे मारेंगे, इसको क्वेश्चन कैसे करेंगे, ठीक है। जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल कवर करवाने का मेरा काम है। आप मेरे साथ नोट्स की वीडियो भी मैं डालूंगा, नोट्स के हिसाब से भी चैप्टर की वीडियोस डलेगी, और जो बुक है एनसीईआरटी लाइन टू लाइन, जिस बच्चे ने एकदम अच्छे से करना हो, लाइन टू लाइन करना हो, तो वो भी वीडियो डलेगी, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में जब एग्जाम आ जाएंगे तो पैटर्न के हिसाब से आपको रिवीजन के साथ, और लास्ट में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसने आना ही आना है 5 इयर्स के हिसाब से जो रिपीट होते हैं क्वेश्चन, वो डालेंगे, अच्छे से 100 आउट ऑफ 100 वाला कवर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आप इसके बाद फर्स्ट चैप्टर की पॉलिटिकल या जो भी है, तो एक मैप की वीडियो जरूर कवर कर लेना, ठीक है। और जो ऑनलाइन बच्चे हैं वो अपनी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे, अभी आप कवर करना है इसको, ठीक है। ओके, थैंक यू।